चंद्रिका दीक्षित जैसे क्रिएटर लाइमलाइट में आने के लिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पहुंच रहे हैं। इन्हें स्टूडेंट से कुछ मतलब नहीं है, ये वायरल होने के भूखे हैं। इनकी रील कटनी चाहिए और इसके जैसे बहुत है जो अपना खत्म होता करियर रिवाइव करने के लिए अब स्टूडेंट को सपोर्ट करने का नाटक कर रहे हैं। रजत दलाल, थाराबाई जोगेंद्र 20 दिन कहाँ थे? सही वक्त का इंतजार हो रहा था क्या? और मैं इसके लिए आया हूँ, मैं CGP के लिए आया हूँ। ये 4 लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट खराब करते हैं, दिक्कतें करवाते हैं। तुम आए भी हो इसलिए क्योंकि जनता ने तुम्हें लपेट लिया। सच्चाई यह है, दे आर देयर फॉर जस्ट पब्लिसिटी। आज हम बात करने वाले हैं उन क्रिएटर्स की जो वायरलिटी के लिए हर नया स्टंट, हर नई कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं और वायरल होने के लिए डेस्परेट है। एशन हॉल जैसे क्रिएटर्स इंडिया आते हैं, एक गरीब क्रिएटर की तो हेल्प हो जाती है और बदले में इंडिया से मैसिव अटेंशन लेकर चले जाते हैं। जरा सोच के देखो, 11 लाख की गाड़ी और एक बदले में बिलियन अटेंशन, करोड़ों यूट्यूब व्यूअरशिप मिल जाए तो कंटेंट के हिसाब से ये सौदा बुरा तो नहीं है ना। एक गरीब को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, और जब उसे उसकी उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो सोशल मीडिया का असली गेम शुरू होता है। आपको क्या लगता है कितने दिन सरवाइव कर लेगा ये योगेंद्र खुशवाह? मैक्स OTT बिग बॉस और क्रिंज शो लाइक लॉकअप, उसके बाद क्या? वापस वायरल होने की भूख, वही चीप स्टंट। इंडियंस का हाल और भी बुरा है। रीसेंट एग्जांपल चंद्रिका दीक्षित। एक वक्त था जब पूरा इंटरनेट उसके नाम पर रील्स बना रहा था, लेकिन जब वायरलिटी खत्म होती है तो वही अटेंशन वापस पाने के लिए चीप स्ट्रैटेजीज और बॉर्डर लाइन कंटेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जी, चंद्रिका के पति यश का मैसेज आया है भाई कि DP चेंज कर दे। जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई है ना, तो भाई तुमसे पूछ कर ये DP मैंने नहीं लगाई थी ना, मैंने चंद्रिका से पूछ कर ये DP लगाई थी। ये उस वक्त की DP लगी हुई है। मेरा मन करेगा भाई मैं हटा दूंगा, मेरा अभी फिलहाल कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। इसके चाचा या घर वाले अब इसको कुछ नहीं बोल रहे। शॉर्ट टर्म क्वालिटी को लॉन्ग टर्म रेलेवेंस में बदलना बहुत मुश्किल होता है। रानू मंडल, कच्चा बादाम, दिस गर्ल, इनके हाल देख लो। एक टाइम पे ये सब अपने पीक पर थे। इसी बीच सबको अपनी रोटियां सेकनी है। ये बंदा आई डोंट नो इसका नाम क्या है, ये कौन है? जहां वायरलिटी होगी आपको दिख जाएगा। एशन हॉल के आते ही 100 लैपटॉप गरीबों में देने की बात करता है ये। 100 laptop to needy people. 100 laptops? 100 laptop. Ooh, Yes. Where are we getting them from? Sorry? Where are we getting them I'll give you. It's your country. You don't need any outsider creator to validate. रील कटनी चाहिए बस। कौन सा इसने दे ही दिए होंगे। और शर्म तब आती है जब ऐसे फॉरेनर्स क्रिएटर आकर हमारी गरीबी दिखाते हैं। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, इंडियन क्रिएटर्स भी फॉरेन क्रिएटर्स से ऑब्सेस्ड है। कोई एक फॉरेन क्रिएटर इंडिया आ जाए, बस 10 रील, 5 कोलैब, 20 इंस्टाग्राम स्टोरीज और हर दूसरी पोस्ट उसी के नाम का। मिस्टर बीस्ट आया था, आपको पता है ना। लेकिन सोचो अगर मिस्टर बीस्ट ने वापस जाकर कितने उसके कंटेंट में कभी इंडियन क्रिएटर्स का जिक्र किया हो तो। ये मैं सारी बिग फिशेस की बात कर रहा हूँ। कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान, फुकरा, लिस्ट इज अनलिस्ट। ये तो हाल है इंडियन क्रिएटर्स का। आप मेरे ही प्रीवियस वीडियो में देखोगे जो मैं ये आई बटन पे डाल रहा हूँ कि कैसे YouTube सिर्फ क्रिंज को सपोर्ट करता है। आज भी हमने जिन क्रिएटर्स की बात करी बेसिकली ये क्रिंज कैटेगरीज में ही आते हैं। कैसे कच्चा बादाम वाला बंदा अपना खुद का गाना नहीं यूज कर सकता, कैसे उसे यूज किया गया। रानू मंडल के पास रहने को घर नहीं है। ये 10 रुपए बिस्किट वाले को की वायरलिटी पर सबने रोटियां सेकी, बट कौन जानता है इसे आज वायरलिटी सक्सेस लाती है। बट यू कांट बी अ लूज कैनन आफ्टर दिस। आप कुछ भी नहीं बोल सकते और जब बोलते हैं तो ये हाल होता है। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। जब ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। dwight D ने एक बहुत सही कोट दिया था, पॉपुलैरिटी इज अ फिकल। पॉपुलैरिटी कभी परमानेंट नहीं होती। आज लोग आपको सर पे बैठा रहे हैं, कल वही लोग आपको नीचे गिराएंगे। ओवरनाइट वायरलिटी सिर्फ फेम नहीं लाती, वो वैलिडेशन की एडिक्शन, एंजाइटी, आइडेंटिटी क्राइसिस और इर्रेलेवेंस का डर भी साथ में लाती है। और फिर एक दिन एल्गोरिदम बदलता है, ट्रेंड खत्म होता है और ऑडियंस आगे बढ़ जाती है। उस दिन सिर्फ व्यूज नहीं गिरते, कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ वर्थ टूट जाती है, डिप्रेशन, लोनलीनेस। तब क्रिएटर दोबारा हेडलाइंस में आने के लिए हर ट्रेंड, हर कंट्रोवर्सी, हर शॉकिंग स्टंट ट्राई करता है। उसका एक प्राइम एग्जांपल है गोविंदा, लेजेंड। आई रिस्पेक्ट हिम। हम उनका काम देखकर बड़े हुए हैं, पर अब जब लाइमलाइट में आने की बात होती है तो अपने खुद के पैर पर गोली तक चला सकते हैं, या गलती से चल गए, मुझे नहीं पता। जस्ट टू बी इन कॉन्ट्रोवर्सी। देखो अब इसका सोल्यूशन क्या है। इंटरनेट पे 2 तरह के क्रिएटर्स होते हैं, एक जो एल्गोरिदम के पीछे भागते हैं और दूसरे जिनके पीछे एल्गोरिदम भागने लगता है। वायरलिटी को गोल मत बनाओ, मास्टरी को गोल बनाओ, क्योंकि वायरल होने के लिए सिर्फ एक अच्छा दिन चाहिए, लेकिन अनफॉरगेटेबल बनने के लिए सालों की कंसिस्टेंसी चाहिए। अटेंशन टेम्पररी है, रिस्पेक्ट परमानेंट हो सकता है। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।